Hello, good afternoon, friends. Right now I'm going to share with you the chart of Binance, IOTA on Binance. As you can see from the blue lines that I have, joined all the supports, support number one, two, and straight line joining all the supports. And also I've tried to join the resistance, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस एंड इन सबको ज्वाइन करने के बाद वी गॉट दिस ट्रायंगल. इसके साथ साथ this red line is nothing basically a line joining the resistance, basically the zone where there was some sort of consolidation for some time, and again वहाँ तक पहुँचा था iota when it came down. So that became a important zone of resistance for us. And now what I have done is अच्छा मैं थोड़ा ना धीरे धीरे रहेगा वीडियो बिकॉज आई विल बी यूजिंग ऑल दीज कंट्रोल पैनल्स. तो बेसिकली ये एक थोड़ा क्लासरूम टाइप माहौल हो जाएगा इस वीडियो को एक्सप्लेन करने में बिकॉज आई विल बी यूजिंग ऑल दीज कर्सर्स एंड ऑल. थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है. तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे चार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया. And now we are seeing that this iota is at a support, and from the stochastic RSI also you can see that it is now trying to move up. The volume is also confirming us that the movement is supposed to be upwards. तो यहाँ से अब ये ऊपर की ओर जाएगा. तो स्पॉट में आई थिंक इट्स अ गुड एंट्री. वी कैन एंटर हियर एंड जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको टारगेट्स लेना है तो दिस जोन विल बी अवर टारगेट. फर्स्ट टारगेट विच इज 1.36. नहीं, आई थिंक 1.36 पे तो ये ऑलरेडी है. So this is 1.5, 1.5. Then again the target will be 1.59. ये टारगेट, ये विद इन द ट्राइंगल टारगेट्स है हमारे, ठीक है. और अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये इस ट्रायंगल को क्रॉस करता है, ट्रायंगल को क्रॉस करने के बाद देन वी कैन एक्सपेक्ट कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा विच विल बी दिस लाइन. सो ये है 1.8 एंड देन इट विल बी $2. लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मोर देन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ट्रेड, मैंने ये ग्रिड ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाया है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होंगी आपको, so you'll be able to see these horizontal lines. ये मैंने क्या किया है, I have just went to the settings of trading view and I have activated horizontal lines. अभी इनकी ब्यूटी देखना आप. I'm trying to now reduce this time frame from daily to 15 minutes. तो अभी ये आ गया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. अब आई शो यू कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कैसे ये ग्रिड लाइंस हमको ट्रेड करने के लिए हेल्प कर रही हैं. एंड आई एम यूजिंग दीज ट्रेड लाइन ग्रिड लाइंस along with हमारा जो प्राइस एक्शन और जो चार्ट पैटर्न्स है उनके साथ साथ. सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज, ये ट्रेड लाइंस हैं. नाउ यू नीड टू सी कि ये जो ट्रेड लाइंस हैं ये कैसे हमारे लिए एक एंट्री को सपोर्ट कर रही हैं, कैसे हमें बता रही हैं कि कब एंट्री लेना चाहिए. तो जनरली कोई भी एक पैरामीटर के बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए. वी ऑलवेज ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ price action and indicators. So right now, as you can see, I'm using stochastic RSI, then I'm also using volume, and
तो अब आप ये देखो कि ये जो जोन है यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिड लाइन वी कैन एंटर हेयर। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि वी ऑल्सो नीड टू कंफर्म कि यहाँ से सपोर्ट पर तो है ग्रिड लाइन से, तो ये ऊपर रिवर्सल होके हुआ ऊपर उठा, जैसे इस जोन से भी यू कैन टेक एन एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिड लाइन। लेकिन यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों सजेस्ट नहीं किया, बिकॉज एज यू कैन सी दिस stochastic RSI was overbought. Whenever there is a situation of overbought, what is expected, the next move is कि ये नीचे आएगा, तो इसलिए कभी भी हम यहाँ पर बाय नहीं करते हैं। So this reason turned out to be a good entry because जो stochastic RSI था ये oversold था, that means अभी ये ऊपर उठने वाला था। तो आइडियली जब ग्रिड लाइंस के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो तो एक ग्रिड लाइन के सपोर्ट पे एंट्री ली जाती है और उसके जो ऊपर वाली ग्रिड लाइन है उस पे एग्जिट लिया जाता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। सो व्हाट यू डू इज यू एंटर हेयर एंड देन यू एग्जिट हेयर। लेकिन अब आप देखोगे कि जब ग्रिड लाइंस का ये जो मैंने स्पेस थोड़ा कम किया तो ये बीच वाली ग्रिड लाइन थी वो हट गई, एंड इस वजह से ग्रिड लाइंस के अकेले ग्रिड लाइंस के दम पे ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि जो ग्रिड लाइंस है वो बहुत ही स्पेस ये जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे यू कैन टेक एंट्री एंड देन यू कैन एग्जिट हेयर। फिर अगेन इफ यू वांट यू कैन सेल इट हेयर एंड देन बाय इट अगेन हेयर। तो एंट्री और एग्जिट इस तरीके से प्लान किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिड लाइंस, ऑल्सो अलॉन्ग विथ these signals। जैसे यहाँ पे यू विल सेल, हियर यू विल बाय। ये चीज समझ में आ रही है? सो दिस इज वेरी सिंपल सा है कुछ, देर इज नो रॉकेट साइंस टू इट, एंड ग्रिड लाइंस की बेसिस पे ट्रेडिंग आसान हो जाती है अगर आप इंडिकेटर्स को यूज करना जानते हैं तो ये छोटा सा वीडियो था। बेसिकली आई थिंक ऋषभ रिक्वेस्टेड मी टू एक्सप्लेन कि कैसे ग्रिड लाइंस की बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। सो यहाँ पे ग्रिड लाइंस, यहाँ पे आप यू कैन टेक एंट्रीज, किसी भी ग्रिड लाइन के सपोर्ट पे यू कैन टेक एंट्री, एंड उसका जो ऊपर वाली ग्रिड लाइन है वहाँ पे आप एग्जिट करते हो, एंड द बेस्ट एंट्री वुड हैव बीन हियर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो आयोटा है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, वन डे में तो मैंने बता दिया कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन अभी जो शॉर्ट टाइम 15-15 मिनट में ये एंट्री था, ये एग्जिट था। फिर अगर किसी ने यहाँ एंट्री लिया है तो वो इधर एग्जिट कर सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये रिवर्सल हुआ, लेकिन दिस पॉइंट विल नॉट बी अ गुड एंट्री बिकॉज यू कैन सी कि जो RSI है ये ऊपर है, ऊपर इन द सेंस ओवरबॉट है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नीचे जाएगा, एंड जब ये नीचे आएगा ओवर सोल्ड हो जाएगा, व्हेन द RSI विल बी टेलिंग अस कि RSI में ये जो पॉइंट होता है, दिस इज द पॉइंट विच टेल अस कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन देखते हो आप, ब्लू लाइन इज ए कॉन्फर्मेशन ऑफ एंट्री, ये दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। सो इसके प्रोपोर्शनल या फिर इसके जो स्ट्रेट लाइन जहाँ पर है, अगर उस जोन में भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, ये पूरा जो ब्लू लाइन है, ये हमने देखा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में दिट वाज अ सपोर्ट। तो प्राइस एक्शन पैटर्न इज सेइंग कि ये सपोर्ट पर है, ग्रिड लाइन के भी सपोर्ट पर है, एंड RSI के भी सपोर्ट पर है। तो ये 3 पॉइंट ने हमें बता दिया कि इट इज अ गुड एंट्री, सो यू कैन टेक एंट्री ऑन दीज लोकेशंस। ये चीज़ क्लियर है? तो आई थिंक मैं इसको छोटा सा ही वीडियो रखूँगी, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। एंड कोई भी इस तरीके का छोटे छोटे वीडियोस अगर बनवाना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना है,
तो आई थिंक अभी मार्केट जब तक नीचे जा रहा है, अनप्रडिक्टेबल, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न एंड स्टडी ऑल दीज काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी ट्रेडिंग करता है वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स मुझे मैसेज कर दो, मैं मुझे आता होगा तो मैं तुमको बता दूंगी। दैट वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।